महाराज की जय। प्यारे की जय। श्री पंच स्वरूप की जय। राम रतन महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। सुंदर साथ जी, हम बीतक के माध्यम से आज प्रश्न लाहौर का प्रश्न है जी, मुलक राज और बनारसो माता का। तो वे पाकिस्तान में रहते थे। तो पाकिस्तान में किसी कारण से लड़ाई झगड़ा हुआ जी, हिंदू मुस्लिम का। तो जो झगड़ा हुआ बहुत ज्यादा हो गया जी, वहां रहना मुश्किल हो गया। तो जो हिंदू भाई थे सारे, जो सुंदर साथ थे सब, जैसे हमारे मुलक राज जी, इनका परिवार था। तो इन्होंने चलने की सोची वहां थे, अगर रहने में कोई फायदा ही नहीं है वहां से। तो जी ये अपने परिवार को लेकर, जो सब हिंदू भाई थे, सब आ गए वहां से जी। तो आने के बाद ये कहाँ आए जी, सहारनपुर। तो सहारनपुर में आके इन्हें ये पता लगा, अक कोई संत है महात्मा रामरतन महाराज जी का पता बारा लगा शेरपुर वाले। आप उनकी शरण में जाओ, वे सबको अपनी शरण में लेते हैं। लेने के बाद आप वहीं शरण मिलेंगी। तो मुलक राज जी अपनी फैमिली को लेकर, सबको लेकर शेरपुर आए। तो शेरपुर आने के बाद में रामरतन महाराज जी तो है ही ऐसे, सबको अपनी शरण में ले लिया जी। लेने के बाद तो किसी कारण अपने बिजनेस के काम से मुलक राज जी को फिर जाना पड़ा जी। उन्हें छोड़ के शेरपुर में फिर वहीं चले गए जी, लाहौर। तो जाने के बाद वो तो चले गए। तो बनारसों माता सब वहां रहने लगे। तो रहने के बाद किसी कारण से, मतलब बनारसों माता को ये हुआ, अब ये इतने आदमी रहे हैं, इतने परिवार है, इतने सब हैं, इनका खर्चा कैसे चले। इन्हें रहने की सुविधा, खाने की पीने की हर तरह कैसे है। तो उनके मन में संशय हुआ बनारसों माता के। तो जो संशय हुआ, तो गुरु महाराज जी तो हैं अंतर्यामी, दिल की बात जान ली बनारसा माता की। तो बनारसा माता की जो दिल की बात जानी, तो किसी कारण से गुरु महाराज जी नहाने के लिए गए, धोती ले गए, कुर्ता ले गए। तो चाबी बनारसा माता को देंगे। तो ऐसी परम धाम में वहां से डाली तो राज्य महाराज जी ने तुम्हारे अंदर। लेकिन फिर मांग भर पे करवाई, इच्छा करी संसार देखने की इच्छा करी। तो राज्य महाराज जी दिल की बात जान ले, जैसे मेरे सतगुरु महाराज जी ने जानी बनारसो माता की। तो वो चाबी देकर चले गए। तो बनारसो माता को मिल गया बहाना, अक मैं तो यही ही चाह रही थी। तो गुरु महाराज जी जैसा कोई चाहे वे ऐसा ही दे जी, चाहे कैसी भी मांग करा, इच्छा कैसी हो वही पूरी करा। तो बनारसों माता सोची, अब तुझे तो मौका मिल गया अब जा देखने का। तो मौका ऐसे ही फिर एक आदमी आया चद्दर के लिए। जो चद्दर के लिए आदमी आया, तो और उत्साह सा होया बनारस माता को, चल तो मौका मिल गया। तो जो ताला खोल कर देखा बनारस माता ने, तो पूरा कमरा खाली। तो एक ट्रक भी उसमें रखा था, वो भी खोल के देखा और खाली। तो बनारसों माता सोचे, अब ये पूरा ये तो खाली पड़ा सारा। अरे दे यहीं से गुरु महाराज जी, ऐसा कैसे। चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं वहां नजर आया, अक है नहीं कुछ। तो बनारसों माता बाहर आई, अक वहां तो कुछ भी नहीं है, मना कर दी चद्दर को भी। तो इतने में गुरु महाराज जी आ गए, ताला लगा दिया, गुरु महाराज जी आ गए। अक बनारसों माता क्या करे। तो बनारसों माता कहने लगी कि चद्दर के लिए आए थे, मैं चद्दर देने गई थी, अंदर ताला खोल के देखा तो खाली। तो गुरु महाराज जी बोले, बनारसों माता ऐसे नहीं कहते। गुरु महाराज जी का भंडार कभी खाली होता ही नहीं, उनका हृदय कभी खाली होता ही नहीं, वो तो भरपूर है पूरे। वो दृष्टि चाहिए उन्हें, लेकिन उन्होंने नहीं कहा दृष्टि चाहिए, ये तो मैं कह दृष्टि चाहिए उन्हें देखने के लिए। लेकिन तो फिर बोले गुरु महाराज जी, चल चल वो ताला खोल दोबारा, चल। जो ताला खोला बनारसों माता ने, तो देखा भंडार भरा पड़ा, चद्दर ही चद्दर पूरे कमरे के अंदर। तो अक्की बक रह गई बनारसों माता है। तो देख के चौंक गई, अक सतगुरु महाराज जी के साथ है। तो देखो कितना भंडारा भरा पड़ा पूरा, और मैं मेरे भाव गलत थे, तो देखो सब खाली था।
तो सतगुरु महाराज जी की महिमा ऐसी, तो पूरा सतगुरु महाराज जी का एन भंडारा भरा पूरा एन, तो एकदम वो होगी। तो फिर बाहर आ गई, चद्दर दे दी उन्हें, बाहर आ गई, चलो वो काम हो गया। फिर शंका हुई थोड़ी सी मन में, अभी संतुष्टि पूरी नहीं हुई कि ये मन बहुत पापी है, ये बहुत गड़बड़ी करवावा है। तो फिर इधर उधर घूमती फिर हो गई, टहलती फिर हो गई। अक इस समय अनाज और राशन है कहाँ तक है, इसका पूरा किकर पटे, इतने आदमी खावे सुबह शाम, इतना भंडारा चले, तो कहाँ से आवे, ना तो कोई दे के जाता, ना कहीं से आता, ना खेती होती, तो आ रहा कहाँ से। तो बनारसों माता इसी विचार में इधर उधर डोलने लगी। तो डोलती डोलती एक कुठारी आया गधे पे नाज की बोरी लेकर। तो जो आया तो बनारसों माता को फिर सहसी मिली, अब तुझे तो फिर मौका मिल गया। तो सहज 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 उसके नजदीक जाकर अंदर ही बढ़ गई भंडार घर में। बढ़ने के बाद देखा वहां तो कुठला टंकी खाली जी, थोड़ा तड़ी तड़ी में नाच पड़ा। तो ये कैसे जी, इतने आदमी दिन रात खाना खावे, अरे ये कैसे पड़ा है ऐसा खाली, इसमें तो तड़ी तड़ी में। तो गुरु महाराज जी देख तो लिए थे वहीं सी संतों में, ये बनारसों माता बढ़ गई अंदर। तो गुरु महाराज जी जाले वहीं अंदर ही। अब बनारस माता यहाँ क्या कर रही, तेज सी आवाज में बोले, तुझे कुछ काम नहीं है, ये लोग का जाके छोड़ दे, गुरु महाराज जी के भंडारे में नहीं बड़ा करते, उनके अंदर की बात नहीं जान सकता कोई भी। महाराज जी, महाराज तो जी, महाराज जी बुब्बो कहकर कहते थे, बुब्बो क्या कर रही है ना। अच्छा, तो फिर वो कहे, वो बनारस माता कहने लगी, कहे क्या क्या शब्द बना, कुछ भी नहीं बनता, क्या कहे कुछ भी नहीं कहा। तो फिर अंदर आई। तो गुरु महाराज जी तेज से आवाज में बोले, अक कभी भी भंडारे में अंदर जाना नहीं चाहिए, गुरु महाराज जी के किसी के भंडारे में जाना चाहिए। गुरु महाराज जी का भंडार तो इतना बड़ा है, इतना हृदय बड़ा है, बहुत ही ज्यादा, उनके अंदर के भाव तो वही जान सके जो उन पे समर्पण हो, जो उन्हें अपना दे चुका हो, वो हृदय की बात, अंदर की बात वो जान सके। और जब तू वो हो जाएगी तो ये सारे वेद लग जाएगा तुझे, अब इन्हें खोलने की जरूरत नहीं पड़ने की, कदी इधर जाकर देख, कदी उधर जाकर देख, इन्हें नहीं खोलने की जरूरत पड़ने की, तुझे खुद पर सतगुरु महाराज जी दिखा देंगे। और इसमें सब में मेरे सतगुरु महाराज जी की मेहर है, जो ये सब कुछ चल रहा भंडार घर में देखा, यहाँ मेरे सतगुरु महाराज जी की कृपया है सब, ये उनकी कृपा से हो रहा। अब तू अपना काम कर ले, इधर उधर ना टेम का नाश कर, इधर उधर ना घूम, मैं तू अपना काम कर। तो संतो बनारसो माता को विश्वास सा थोड़ा आया, चलो अब जलेगी बात। तो बनारसो माता को फिर क्या हुआ, अक जो में लाहौर जा रहे थे मुलक राज जी, तो किसी पंडित ने उन्हें ये कहा था, अक इनकी तो 27 साल की उम्र है, मुलक राज जी की 27 साल की उम्र है, और उनमें इनका मतलब वे मर जाएंगे। तो उन्हें फिक्र भी होना लाजमी था, वो 27वां साल पूरा चल रहा था, अरे वहां लड़ाई झगड़ा भी चल रहा था, ऐसा विरोध था कि वहां से तो मार काट हो रही थी, टेंशन होने की तो बात ही थी। तो जो झगड़ा चल रहा था, लड़ाई हो रही थी, तो घबराहट हो रही थी। तो बनारसो माता बहुत परेशान थी। तो कहाँ दौड़ गई, जब सतगुरु महाराज जी के पास गई। अब सतगुरु महाराज जी, उनकी किसी पंडित ने 27 साल की उम्र बताई थी, और 27वां साल चल रहा, और वहां लड़ाई झगड़ा भी हो रहा, मुझे ऐसा लगा अक वहां से आने पाने के लिए। बनारसो माता बोली, तो अर्थम चाहो तो उन्हें बचा सको। गुरु महाराज जी कुछ नहीं बोले, चुप रहे। तो बनारसो माता बार 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 जाती रही, जाती रही, जाती रही, उन्हें उनके चरणों में बहुत विनती करती रही। अब जब ये ऐसा कर सके, ऐसे महिमा महान गुरु जी हैं, ऐसे मतलब इतना इनकी शक्ति को, इनके बल को, इनकी पहचान लिया बनारस माता ने, तो जाकर इनके चरण कमलों में फिर विनती करी। तो जो बार बार करने पे बार, सतगुरु तो मेरे मोम दिल है ही, बड़े मुंह से कुछ न कहो, इनकी महिमा तो वही जाने जो इन्हें जान सका हो। तो मेरे सतगुरु महाराज जी कुछ नहीं बोले, चुप रहे। तो बनारस माता बोली, गुरु महाराज जी आपको तो बचाना पड़ेगा ही। सतगुरु महाराज जी बोले, अक ये प्रकृति के नियम को मैं नहीं टाल सकता,
उसकी मृत्यु तो निश्चित है, ये तो होनी है, मैं कैसे टाल सकूं, ऐसे नहीं मैं कर सकता, ये बात बोली उन्होंने। लेकिन बनारसों माता को तो विश्वास था, अक मेरे गुरु महाराज जी बचा लेंगे जरूर। तो बनारसों माता उनके चरण कमलों में विनती करने लगी, या तो मुझे मार दो या उन्हें जिंदा कर दो, क्योंकि उनके बिना तो मैं रह नहीं सकती, उनके बिना तो मैं कुछ नहीं, मैं तो भी प्रेग्नेंट थी। तो क्या तो मुझे ही मार दो या उन्हें जिंदा कर दो। तो सतगुरु महाराज जी सोचने लगे, अगर इसके प्राण लेके वो बचाए, ये भी गलत बात है। तो सतगुरु महाराज जी सोच में पड़ गए, बोले तो कुछ नहीं। तो बोले नहीं, तो सतगुरु महाराज जी का चेहरा बनारसों माता ने पढ़ लिया, शाम की बात थी। तो पढ़ने के बाद गुरु महाराज जी का चेहरा अलग सा दिखाई दिया बनारसों माता को। तो दिखाई देने पर गुरु महाराज जी बहुत चिंतन में, बहुत ध्यान में, चिंतन में बैठे मेरे गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज जी उस दिन पूरी रात भी सोई नहीं, पूरी रात चितवनी में बैठे रहे गुरु महाराज जी, पूरी रात उसी उसी विचार में, उसी मंथन, उसी चितवनी में बैठे रहे। बोले कुछ नहीं, में कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे। इब उसके बाद जो नहीं बोले, तो फिर वहां से उधर से लड़ाई इतनी चल दी, तो मैं वहां से मुलक राज जी चल दिए वहां से। एक ट्रक वाले को करा, जो हिंदू भाई थे सारे, ट्रक वाले को कहे ज्यादा पैसे दे देंगे, तू हमें लेकर चल, यहाँ तो लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो रही है, हम बच नहीं सकते, तो ज्यादा पैसे दे देंगे, तू हमें लेकर चल। तो एक ट्रक में सारे हिंदू भाई मुलक राज जी चल दिए। तो चलने के बाद जी, तो उन्हें पता लगा वहां से मुसलमानों को, तो उन्होंने अपनी बस एक पीछे लगा दी, उसके ट्रक के पीछे लगा दी। तो जो ट्रक वाले ने देखा पीछे बस आ रही, तो वो तेजी पे चला जी, देखो होपलेस हो जा, जब पीछे पता पीछे कोई आ रहा तो होपलेस हो जा। तो होने के बाद में उसमें इतने जोर की टक्कर हुई, इतने जोर की टक्कर हुई, अक उसमें एक भी बंदा नहीं बचा, और बचा नहीं। और सतगुरु महाराज जी ने मूलक राज जी को पहले ही ठाक है झाड़ियों में फेंक दिए। ये मुलक राज जी खुद बताई बात आके, ये बात उन्होंने खुद बताई। तो जो झाड़ी में फेंक दिए, तो उसमें एक भी बंदा नहीं बचा। तो झाड़ी में जो पड़े, जो उन्हें होश आई थोड़ी सी, तो जो होश आने पर उन्होंने देखा, अक है मेरे तो खरोच भी कहीं नहीं हूं, और इसमें तो एक भी बंदा नहीं बचा, ये हुआ तो हुआ कैसे। तो वहां से एक कार वाला जा रहा था, तो कार वाले ने आकर कहा, अक हम तो वहां से जा रहे, कहाँ से जी, हाँ जी ये बॉर्डर की बात है, जो ये घटना हुई ना बॉर्डर पे हुई जी, ये घटना जो सारी हुई। जी। तो ये एक जब झाड़ी में पड़े थे, तो एक कार वाला आया, तो कार वाला कहने लगा कि मैं अमृतसर जा रहा। तो मुझे लगा ले एक मुझे भी ले चलो, मुझे वहीं छोड़ दियो। तो वे कार वाला अमृतसर ले आया। तो अमृतसर से ये ट्रेन में बैठ के यहाँ सहारनपुर आई। तो सहारनपुर उतरे आके, तो सहारनपुर ते ये फिर यहाँ से आए थे जड़ोदय, जड़ोदय आए। तो जड़ोदय आने से फिर ये यहाँ से इस पे आए, जड़ोदय से बाद में हाँ जी, यहाँ बड़गांव ना अंग्रेजी कोठी हो, यहाँ पे लाके छोड़ दें यहाँ से आजादी में। तो ये रास्ते में जो एक नहर पड़ा है, रमझाया पड़ रहा जी, उस पे में पैदल पैदल हो ले मुलक राज जी। तो होने के बाद में एक पेड़ के नीचे में पड़ जा जी, विश्राम कर ले, थके हुए तो हुई वहां से इतनी वो करके आए। तो जो पड़े हुए हो तो मैं सो जा जी। तो सोने के बाद मेरे सतगुरु महाराज जी साथ साथ, उन्हें तो दिखे सपना, लेकिन सतगुरु महाराज साथ साथ जी दिखे उन्हें, जैसे देवचंद्र जी का भार उठाया था, उन्हें भी ऐसे दिखे थे। जब देवचंद्र जी जा रहे थे कच्छ में, उन्हें भी ऐसे दीदार हुआ था।
राज्य महाराज जी के। तो इन्हें भी ऐसे ही, तो इनकी गठड़ी उठाई, इनका भार उठाया, तो इन्हें ला के फिर इन्हें वहां छोड़ दिए जी, इसमें रास्ते में छोड़ दिए ना। जहाँ छोड़ने के बाद इन्होंने फिर देखा, आंख खुली इनकी, इसकी कोठी पर आके यहाँ देखा, आंख खुली। तो आंख खुलने के बाद में इन्होंने देखा, कहे तू तो वहां था, उसकी कोठी पे, तो यहाँ कैसे आ गया? तो पता मेरे सतगुरु महाराज जी थे वहां, मुझे बचाया। जो तार के फेंक ट्रक में थे वो भी मेरे सतगुरु महाराज जी थे, और यहाँ से मुझे यहाँ लाए वे भी मेरे सतगुरु महाराज जी थे, जो मेरा भार उठा के यहाँ से लेकर आए थे। तो उन्हें मुलक राज जी को पहचान हो गई थी, और उनकी महिमा का पता लग गया था रामरतन महाराज जी का, कि मेरे सतगुरु महाराज जी की ऐसी महिमा है। तो इस महिमा का पता जो लग गया, तो मैं फिर अपना शेरपुर आई। तो शेरपुर आने पे मैं अपने उसमें उन्हें, हाँ जी, एक सपना भी तो दिखा था उनके घर को बीच में छूट गया, सपना दिखा था जी इसमें। अच्छा जी, हाँ जी, वो शेरपुर आज मुलक राज जी शेरपुर। तो मुलक राज जी के जो माँ बाप थे उन्हें सपना दिखा जी। तो एक जल है जी, बहुत जड़ है, उस जल में इतना तूफान उठ रहा, इतना तूफान उठ रहा, बहुत ज्यादा लहरें उठ रही, बहुत ऊंची ऊंची। तो सतगुरु महाराज जी ये कह रहे, अब रुको, अभी मेरे कुछ वक्त इसमें फंसे हुए हैं, मेरे कोई इंसान भी फंसे हुए हैं, उन्हें निकल जान दो। सतगुरु महाराज जी ऐसे कह रहे। तो ऐसा कहने पे तो वो माता को सपना वही दिखा, और पिता को सपना वही दिखा। तो ये जो सपना इतना भयानक दिखा, तो वे दोनों रात को उठ गए जी, इस सपने को देख कर उठ गए, इतना तेज सपना था। तो आके दोनों आपस में बताने लगे। तो दोनों का सेम ही वो दिखा सपना, का मुझे भी ऐसे दिखा और तुझे भी ऐसे दिखा। तो एक टेंशन बहुत हुई उन्हें, अब दोनों को एक ही सपना दिखा। तो फिर आकर मुलक राज जी अपनी घटना बताने लगे, आकर पूरी घटना बताई, कैसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मेरे सतगुरु महाराज जी ने मुझे बचाया, वहां भी मुझे ऐसे फेंक दिया, यहाँ भी मेरे राम रतन महाराज सतगुरु महाराज जी मुझे लेकर आए। तो उनकी महिमा जो बताने लगे आके यहाँ से। तो आने के बाद में इतना वो हुआ, तो इन्हें सबको विश्वास आया, जो सब थे, जो ये आदमी थे, और सब ने तारतम लिया यहाँ के। तो फिर गुरु महाराज जी ने क्या कहा, अब टेंशन की बात नहीं है, तेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है, टेंशन ना लेवे जरा से भी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक गुरु महाराज जी की कृपा से बहुत ही ज्यादा ठीक है। तो इसमें सबको विश्वास हुआ जी, जब इतनी घटना सुनी तो सबको तुरंत विश्वास आ गया। तो जिन्होंने तारतम्य लिया था उन्होंने तारतम्य ले लिया जी, और जो तारतम्य ले रखा था उन्हें विश्वास आ गया जी पूरा। तो पूरा विश्वास आने पे मतलब ये बात है, अक गुरु महाराज जी को जो कोई हृदय से जानेगा ना जी, जो हृदय से पहचानेगा गुरु महाराज जी को, तो वो सतगुरु महाराज ऐसे नहीं है अब वो अपनी पहचान ना करेंगे, क्योंकि उन्हें एक एक प्यार तो चाहिए। कौन सा कुछ दौलत मांग रहे, धन मांग रहे, कुछ भी नहीं मांगते वे तो, एक प्यार चाहिए, अपना और कुछ नहीं मांगते। तो सारे जो मेरे दिल के भाव सतगुरु महाराज जी तो ऐसा लुटाने वाले, ऐसा लुटाने, एक कदम बढ़ा 10 कदम बढ़ा, सतगुरु महाराज जी तो ऐसे हैं जी। उनकी महिमा तो वही जान सके जो उनका पार पा सके जी। और बहुत अच्छा आनंद सखी जी, है ना। मुल्क राज और बनारसों माता की पूरी ही जैसे महाराज जी के साथ में घटना घटी वो उसका वर्णन किया, है ना। तो सुंदर सा जी, इसी तरह से जब हम सतगुरु पर समर्पित होंगे ना, तो जैसे भी देवचंद जी कहा कि रेगिस्तान में कैसे उन्होंने पार करा दिया था, है ना, और अब भी इनको मुल्क राज जी को भी नन होते से सीधे जड़ोदे की कोठी पर पहुंचा दिया सामान सहित, है ना। ऐसे ही सतगुरु महाराज जी हमें भी भव सागर से पार। और साथ साथ में मुल्क राज जी को नहीं, जो संतो माता थी उनका बेटा भी फंसा हुआ था, उनको भी ऐसे ही सोपन दिखाई दिया। तो दोनों को पता लग गया, दोनों के बेटे बच्चे, तो क्या शिक्षा मिलती है सुनिए सर, जैसे हमने अभी इसमें पढ़ा कि अगर परिवार में एक हो, विरमाजीत वाले प्रसंग में, कि अगर परिवार में एक बंदा भी
सतगुरु के सामने पूरे परिवार का उद्धार हो जाता है। सब पर मेहर की दृष्टि ना ऐसे हाँ सतगुरु। जी, अपना भाव बताना चाहूँ जी मैं, एक बताना। तो जैसा मुलक राज जी के साथ बनारसों माता के साथ हुआ जी, तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था जी। तो जो मेरा लड़का बड़ा जी, तो ये छोटा था, तो ये छत पे था, 12 फुट ऊंचाई था, नीचे गिरा। तो नीचे गिरने पे जो बेहोश हो गया जी। चोट कहीं नहीं इसका, कहीं भी चोट नहीं, बस हल्का सा खून निकला इसके कान में, और कहीं चोट नहीं इसका। तो जो जैसे मुलक राज्य को होश आई, तो इसे भी अगले दिन होश आई। तो होश आने पे ने शुरू में ही क्या कहा, अक मम्मी मुझे तो एक सफेद कपड़े वालों ने घुमाया, मैं सिर के तान गिरा था। एक सफेद कपड़े वालों ने मुझे घुमाया, नु तिरछा करा। तो मेरे मुख से क्या लिखड़ी, उस टाइम तो कुछ भी नहीं पता था, तार तमी ले रखा था। मैंने लिखड़ा, मेरे तो राम रतन महाराज जी ने बचाया, और कुछ नहीं, सिर्फ यो ही बात। उन्हें हो सा तो यो मुझे बात बता, तुरंत मैंने कही, मैंने कहा भाई ये तो सिर्फ सतगुरु महाराज जी ने तुझे बताया, राम रतन महाराज जी ने बताया, सफेद कपड़ों में जो दिखे वे ही दिखे। इतनी फुट से बचावाया, नहीं बच सका था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन खरोच भी नहीं आई। तो ये मुलक राज बनारस मेरी तो साथ घटना हुई भाई जी, ये मैं अपना प्रैक्टिकल बता रही, हर हकीकत की बात है ये। तो गुरु महाराज जी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं इतनी अवगुणों में थी जब भी उन्हें मेरा पता था। अरे मैं इतनी अज्ञान पे जब भी, उनकी नजर तो मेरे पे जब भी थी, अब भी है, रहेंगी। मैं ये अज्ञानता पे, क्योंकि उनकी नजर तो बरकरार, तारतम से पहले भी तारतम से बाद भी उन्हें सब पता जी। मुझे, मैं हूं अनजान, वे हैं जानकार, ना हर हर परिस्थिति का पता। तो ये घटना जी मेरे साथ भी हुई, जो आज बनारस माता के साथ घटना हुई, तो मेरे साथ हुई जी। सतगुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। महात्माओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सतगुरु महाराज प्राणनाथ प्यारे की जय। नूरी बहारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। नूरी बहारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। चमकेगी जब बिजली प्यारी ओ चमकेगी जब बिजली प्यारी, बादल शोर मचाएंगे, अपने पिया के आंचल में हम सभी छुप जाएंगे। कितना वो प्यारा मौसम होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। नूरी बहारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होएगा। रंग महल के अंदर कभी बाहर हम जाएंगे, और रंग महल के अंदर कभी बाहर हम जाएंगे। भीगे हुए तन से सारे पिया को रिझाएंगे, भीगे हुए तन से सारे पिया को रिझाएंगे। कितना वो प्यारा आनंद होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। नूरी बहारों का आनंद होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। चरणों से उठा कर पिया सीने से लगाएंगे, चरणों से उठा कर पिया चरणों से उठा कर पिया सीने से लगाएंगे। कितना वो प्यारा
आनंद होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, नूरी बहारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन। प्रणाम जी, आपके चरण का मेरे। प्रणाम। ज्ञानी के सखी को धन्यवाद आपके चरणों में। भगवान के और साथ साथ में भजन के माध्यम से ब्रह्म धाम में वर्षा ऋतु का आनंद आपके चरणों में। हाँ जी, बोलना नहीं आता जी, वो भी बोला ना, सतगुरु महाराज जी ने बोला, आपको पता ही जी, इस जीवा में इतना बल नहीं है, इस जीवा में इतनी शक्ति नहीं है, इसका तो बल मैं, यो तो है ही नहीं जी कुछ, मैं तो हुई नहीं जी। इतना बुलवा मेरे सतगुरु महाराज जी की कृपया, मेरे सतगुरु महाराज जी की, हम ऐसे जागृत सुंदर सास से जोड़ा, उनके चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, उनके हृदय में बैठ कर इतना, गूंगे को जुबान दी जी, बिना बोलते को बोलना सिखाया जी, उनके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, जिनके हृदय में बैठ के इसे आज इस लायक बनाए, मेरे सतगुरु महाराज जी की कृपया जी, और किसी की नहीं। वाकई में ही नाली का कीड़ा ऊपर बिठाया, आज जो महिमा ना मेरे सतगुरु की, जो हमें ऐसे जागृत सुंदर साथ उनके हृदय में बैठ के स्वयं हमें चलना सिखाया, हमें पड़े हुए को उठना सिखाया, आज उनकी महिमा है जी, उनके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। कैसा लगा ये महाराज जी? मेरे सतगुरु महाराज की जय, मेरे राम रतन महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय, समर सुंदर साथ की जय। सब आत्माओं के चरण को मैं प्रेम भरा प्रणाम, कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम।